क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट मतलब कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 अप टू करते करते 1000 तक जाएगा वो, है ना? फर्स्ट मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 तक जा रहा है, तो उनका सम निकालना है 1 से लेकर 1000 तक। सो इसमें मैं जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो पहले कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ लेट सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो कर रहा हूँ, उसको मैं एस लिख रहा हूँ। जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वो जाएंगे अप टू 1000 तक जाएंगे, है ना? लास्ट लिख दिया हमने 1000। तो इस केस में हमारे पास लास्ट टर्म है इस वाले फॉर्मूले में, है ना? सो और हमारे पास क्या क्या है? ए हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, और लास्ट टर्म भी है मेरे पास 1000। ठीक है, और अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ आ गया 2 माइनस 1 विच इज 1। तो यानी कि जो डी की वैल्यू है वो आ गई 1। ठीक है, तो ए एल और डी तीनों है हमारे पास। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो एस एन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला। लेकिन अब हमारे पास इस केस में लास्ट टर्म है, तो फिर हम वही वाला कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना? दूसरा फॉर्मूला एक बताया था ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे लास्ट टर्म हमें दी हुई है, तो इसलिए फिर हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, सो अब हमारे पास निकालना क्या? सम ऑफ फर्स्ट 1000, है ना? तो यानी कि 1000 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1000। तो n की वैल्यू डाल दी 1000 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म है हमारी 1, लास्ट टर्म है हमारी 1000। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? ये कितना बन गया? 500 कटिंग करके, और ये कितना बन गया? 1001। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। 500 को भूल जाओ, 5 को करो से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 5005। ठीक है, बाकी दो जीरो लगा दो, तो ये आ गया सम। ठीक है, तो लास्ट में लिख दो सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव। अब मैं जैसे ये शॉर्ट में लिखता हूँ ना पॉजिटिव, तुमने शॉर्ट में नहीं लिखना, तुमने पूरा ही लिखना है जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है पॉजिटिव इंटीजर इज दिस वन, एंड ये साइड पे आंसर लिख दो। ये सारे आंसर को बॉक्स में डाल दो, जब भी आंसर आए उसको बॉक्स में जरूर डाल लो, और लास्ट में आंसर लिख दो। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है। अब यहाँ पे पहले तो 1000 गिवन थे, हमें 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने थे। ठीक है, लेकिन अब हमें नहीं पता कितने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, बस एन एक नंबर दे दिया। तो हमें एक मतलब एक जनरल सा एक सम निकालना है जिसमें एन हो, और एन की वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट डालते रहें और उतना सम निकालते रहें। मतलब कोई ऐसा एस एन का कुछ हमें जनरल सा फॉर्मूला सा बनाना पड़ेगा। फॉर्मूले तो ऑलरेडी है हमारे पास, उन्हीं को यूज करके हुए एक रिलेशन बनाना है एसएन का, जिसमें एन हो। और जैसे मान लो मुझे 50 का सम निकालना है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 50 है, वो निकालना है, तो वो भी निकल जाए। मुझे 60 का निकालना है तो वो भी निकल जाए, एन की वैल्यू 60 डाल दूं, मतलब एन उस रिलेशन में होना चाहिए। बाकी अभी निकालते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट सम निकालना है कितनी टर्म्स का? पहले 1 2 3 4 अप टू एन तक, क्योंकि पहले जो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे 1000 लिखा था, है ना? तो उसमें हमें पता था कि पहले 1000 टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन अब नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है, तो इसलिए हमने लास्ट में एन लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे? जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो तो 1 ही रहेगी, जो हमारी लास्ट टर्म है वो हो जाएगी एन। ठीक है, और डी तो हमारा वही रहेगा सेम, 1 का 1 रहेगा। ठीक है, सो अब इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है लास्ट टर्म वाला, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या है? एन बाय टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, सो अब इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है लास्ट टर्म वाला, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है,
ठीक है। और इसमें जो n की वैल्यू है वो हमें नहीं पता, है ना, कि कितनी टर्म्स हैं वो हमें नहीं पता, तो फिर n को n ही रहने देंगे। और फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और लास्ट टर्म हमारी n है। तो इसको फिर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं कि एस एन इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि जैसे अगर मान लो मुझे एक जनरल सा रिलेशन आ गया हमारे पास ये, कि अगर मुझे 10 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन पे जीरो के बाद शुरू होते हैं। जीरो तो न्यूट्रल है, 1 2 3 4, है ना, 1 से इस तरफ जितने भी हैं तो ये सारे नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर बोल लो या नेचुरल नंबर बोल लो, बात तो एक ही है। ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर मुझे सम निकालना है 10 टर्म्स का, तो n की वैल्यू 10 डाल दूंगा और ये डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, बस कैलकुलेशन कर लूंगा तो सम ऑफ 10 टर्म्स आ जाएगा। ठीक है। और अगर मुझे निकालना है मान लो 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू 20 डाल दूंगा, 20+1 डिवाइडेड बाय 2। सो कैलकुलेट करके निकल जाएगा। उसी तरह 30 का निकालना है, 5000 टर्म्स का सम निकालना है, किसी भी कितना भी सम निकालना हो इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो लास्ट में लिख दिया सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये वैसे तुम 11th क्लास में यूज करोगे। ये जो है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना होगा 11th क्लास में। लेकिन यहाँ पे अभी हमने डिराइव कर लिया बेसिकली, कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं या नेचुरल नंबर बोल लो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से n तक, उसका सम निकालना है। तो उसका ये फॉर्मूला है, n की वैल्यू डाल लो, जितने भी नंबर्स का सम निकालना है तो इसमें डाल के निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये फॉर्मूला वैसे हम याद रखेंगे हम सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का, बाकी फिलहाल हमने ड्राइव किया है। ठीक है। तो फिलहाल नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन 11th में तो करना पड़ेगा। ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। दैट्स इट।